नमस्कार प्रिय भक्तगणों, 18 सितंबर 2024 महाचंद्र ग्रहण के दिन बस घर के इस कोने में रख देना ₹1 का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में होगी धन की अथाह वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे रातों रात करोड़पति। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, वास्तु दोष जैसी परेशानियों से भी मिल जाएगी। आपको हमेशा के लिए मुक्ति सदियों में मिलता है। ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका इसे हाथ से न जाने देना। भक्तों दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की महत्वपूर्ण जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, राज तिलक की तैयारी कर लीजिए। मिठाई बांटने का समय आ चुका है और लड्डू बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 18 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर, बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का इन सब में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर 2024 को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, बृहस्पति योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि दोस्तों, यह एक ऐसा दिन होगा जिस दिन की गई पूजा साधना उपाय खाली जा ही नहीं सकता। और ऐसे शुभ चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 144 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप ₹1 के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सिक्के का उपाय इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ ₹1 के सिक्के का उपाय इस दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ₹1 के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा ₹1 के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन
जिस दिन लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर बात करने आ रही है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने की रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर के आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में कहीं पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 रुपए का सिक्का बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इसका उपाय इस चंद्र ग्रहण वाले दिन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक अपने आप में मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक, अंत तक बिना भगाए देखें और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय समयानुसार ये चंद्र ग्रहण किस समय से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। भारतीय समय अनुसार 18 सितंबर बुधवार को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 6:11 से और समाप्त होगा 10:17 तक। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस बार 17 सितंबर की रात, यानी जिस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का उपवास रहेगा, उसी रात 9:30 बजे से ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसका मतलब है इस चंद्र ग्रहण का असर भारत पर नहीं होगा। लेकिन चंद्रदेव तो एक ही है और ग्रहण उन पर ही लग रहा है, और क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं और भाद्रपद मास की पूर्णिमा भी है, तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही पलट करके मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है, और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस पूर्णिमा के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है। इस पूर्णिमा वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 संख्या अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः मई। फिर से दोहरा कर दे रहा हूं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए।
दूसरे सिक्के को ले जाकर कि अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है, जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं, वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 18 सितंबर को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वह आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, और आपको नीचे वापस चले आना है। 18 सितंबर को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना है, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है, और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है आपको, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, यह चीज अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो उसकी एक मुख्य वजह हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है। ये बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस होली के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस पूर्णिमा वाले इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखना है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रुपए का सिक्का रखना है, और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, यह आपके व्यापार के हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन नहीं आ रहा है।
यह इलायची आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। दोस्तों, वीडियो को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम, हर 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 महादेव।